श्री शिवाय नमस्तोभ्याम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण कथा के दौरान बताए गए उपायों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें आपको शनिवार के दिन करने होते हैं। और इस वीडियो में हम आपको 23 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी की तिथि है, शनिवार का दिन है। इस दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की जानकारी दे रहे हैं। यह उपाय शनिवार के विशेष उपाय हैं, इसलिए आप यह उपाय किसी भी शनिवार में करना चाहें तो कर सकते हैं। और मार्गशीर्ष जैसे पावन महीने के इस कृष्ण पक्ष के शनिवार में भी आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई एक या फिर एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। आपको पीपल के वृक्ष की छाल की आवश्यकता होगी यह पहला उपाय करने के लिए। पीपल के वृक्ष की छाल से तात्पर्य है पीपल के वृक्ष की वह सूखा भाग जिसे आपको तोड़ने की आवश्यकता ना पड़े, वह पपड़ी रूप से पेड़ से स्वयं बाहर निकल रहा हो, बस आप उसको पकड़ें और वह आपके हाथ में आ जाए। इस प्रकार से आपको पीपल के छाल की आवश्यकता होगी, उसे आपको ले लेना है। इसके बाद आपको इस पीपल की छाल का चंदन बना लेना है, मतलब आप इसे घिस कर चंदन बना सकते हैं। चंदन बनाने के बाद आपको भोलेनाथ का अभिषेक और पूजन अर्चन करने के बाद इस चंदन का भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको लगा देना है। आप चाहो तो त्रिपुंड भी बना सकते हैं, मतलब आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर पीपल के पत्ते का चंदन लगाना है। आप पूजन अर्चन कोई कर रहे हैं तो पूजन अर्चन कर सकते हैं, उसके बाद लगाना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप पहले शिवलिंग पर जल अर्पित कर दीजिए, उसके बाद आप यह जो चंदन आपने तैयार किया है वह आप शिवलिंग पे लगा सकते हैं। आप चाहो तो उसका त्रिपुंड भी बना सकते हैं। कब लगाना है? आप यह पूजन अर्चन करने के बाद लगाना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। इस पीपल के वृक्ष की छाल का जो चंदन आपने बनाया है, त्रिपुंड बनाए और शिवलिंग के ऊपर आप अच्छे से भी लगा सकते हैं। और आपको लगाते समय पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। यह उपाय आपको पीपल के वृक्ष की छाल से कर रहे हैं, इसलिए यह पिपलेश्वर महादेव से संबंधित है, इसलिए आपको नाम भी पिपलेश्वर महादेव का ही स्मरण करना है। इसके बाद थोड़ा सा चंदन आपको अपनी कटोरी में प्राप्त कर लेना है। जितना थोड़ा सा भी मिल रहा है पर्याप्त है, इसलिए आप जब पहली बार में लगाएंगे तो ज़्यादा चंदन लगाइएगा ताकि आप उसे प्राप्त भी कर पाएँ। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा लगा दिया तो आपको प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं। इसलिए आप शिवलिंग में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चंदन लगाएं ताकि प्राप्त करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। प्राप्त करते समय भी आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए प्राप्त करना है। अब इस चंदन को आपको उस रोगी व्यक्ति को लगाना है जिसे बहुत बीमारियां हो रही हो, जिसकी दवाइयां कार्य नहीं कर रही हो, फिर उसके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हो, दुख तकलीफ कष्ट चल रहा हो, अगर आप उसके मस्तक में और उसके कंठ में यह चंदन लगा देते हैं, मतलब मस्तक और कंठ में तिलक रूप में या बिंदी रूप में आप उस व्यक्ति के लगा देते हैं, और इतना मात्र कर देने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, दवाइयाँ लगना शुरू हो जाती हैं। और यह उपाय अगर आप शनिवार के दिन करेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपका कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं चल रहा है, सभी ग्रह प्रतिकूल चल रहे हैं, सब आपके जीवन में बेकार हो रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हैं उसी में ही आपको असफलता देखने को मिल रही है, तो आपको दूध के पात्र में दूर्वा को डाल देनी है। मतलब एक कटोरी में आपको दूध लेना है और उसके बाद उसमें आपको एक दूर्वा डाल देना है। इसके बाद जिसमें भी आपने दूध लिया है, कलश है या फिर कोई कटोरी है, उसके अंदर जिसमें आपने दूर्वा डाली है उसे ले जाकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। मतलब दूर्वा और जल सब कुछ आपको पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, राहु शनि केतु जो भी प्रतिकूल चल रहे हैं वह सब अनुकूल होना शुरू हो जाते हैं। आपको अपने जीवन में सफलता देखने को मिलती है, रोग बीमारी और जीवन के कष्ट आपसे दूर हो जाते हैं। यह उपाय भी आप कभी भी किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि अगर आपका तांबे का लोटा है या तांबे का पात्र है तो उसमें आपको दूध नहीं लेना चाहिए। आप स्टील या फिर किसी अन्य पात्र में दूध ले सकते हैं। 2 से 3 बार यह उपाय करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, अगर किसी को लग रहा है कि उसे शनि लग गया है
ना ही व्यापार चल रहा है, और जीवन में आए दिन अड़चनें आती रहती हैं, कोई ना कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो जाती है, तो आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए या फिर काशी विश्वनाथ बोलते हुए काजल की डब्बी लेना है, और एक काजल की डब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार लेना है। उतारने से तात्पर्य यह है कि आप उसके सर से लेकर नीचे तक, पांव तक एक गिने, स्पर्श नहीं होना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस आपको उसके सामने 21 बार उतारना है। सर से लेकर पांव तक ले जाएं, यह एक हो गया। इस प्रकार से आपको 21 बार उतारना है, और उतारने के बाद आपको किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उस जो डिब्बी है उसे वहाँ पे गड़ा देना है। अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर गड़ाना चाहें तो काफ़ी अच्छी बात है, या फिर आप किसी भी वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर उस डिब्बी को गड़ा सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि शनि की कुदृष्टि समाप्त हो जाती है, 7.5 ढैया सब समाप्त हो जाती है यह सरल और आसान उपाय करने से। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है, अगर भोलेनाथ आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपने कई उपाय करके देख लिया, कहीं से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है, और इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान के बीच का स्थान होता है, जहाँ पर आपको इस बेलपत्र को अर्पित करना है। इसके साथ ही दूसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जो होती है वह जलाधारी की ओर हो। दोनों बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होगी, जो 2 बेलपत्र को आपने शिवलिंग पे और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित किया है। इसके बाद आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना शुरू करना है। धीरे धीरे जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जल की एक बार धार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित की है वहाँ तक भी अवश्य जाना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर से जल चढ़ाने की शुरुआत कीजिए, इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान तक जल आना चाहिए। बस इस प्रकार से अगर आप शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हैं तो गुरुजी ने कहा आप ऐसा करके देखिए, आपके जीवन में कितने ही दुख, तकलीफ और कष्ट चल रहे हो वह सब समाप्ति की ओर चले जाते हैं, और बाबा हाथ पकड़ लेते हैं, आपको सभी कष्टों से बाहर निकाल लेते हैं। आप जहाँ पर भी प्रयत्न करेंगे आपको उसमें सफलता अवश्य देखने को मिलेगी। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।